हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की हम वीडियो में बात करेंगे बेल्ट्रॉन टाइपिंग को लेकर, यानी बेल्ट्रॉन में हमारा टाइपिंग जो लेगा उसका क्या कटअप रहने वाला है। ठीक है, बहुत सारा ऐसा सवाल है जैसे में बच्चा आकर पूछता है कि सर मेरा इंग्लिश टाइपिंग है, क्या हिंदी टाइपिंग के बिना मेरा सिलेक्शन हो गया नहीं। यानी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि दोनों टाइपिंग चूज किए हैं, किसी का इंग्लिश अच्छा है, किसी का हिंदी खराब है, और आपको सारा कुछ प्रूफ के साथ बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, बहुत सारा ऐसा सवाल है जैसे में सबसे पहला सवाल ये आता है कि हम इसमें दोनों टाइपिंग दे या ना। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरे हैं कि दोनों टाइपिंग दे, हिंदी इंग्लिश दोनों। तो क्या दोनों में पास होना जरूरी है? इसे हम प्रूफ के रूप में बताएं कि दोनों में पास होना जरूरी है या नहीं है। दूसरी बात, अगर आपका इंग्लिश का स्पीड अच्छा है और हिंदी का खराब है तो क्या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। फिर अगला सवाल है कि हमारा हिंदी का बेहतर है, इंग्लिश का बेहतर नहीं है, तो हमारा सिलेक्शन होगा नहीं। तो आपको प्रूफ के साथ सारा कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि कटअप यानी एससी एसटी ओबीसी जनरल का कटअप क्या था, यानी कि पिछला बार जब एग्जाम हुआ था तो उसमें क्या कटअप रहा था, वो सारा चीज आपको प्रूफ के साथ बताएंगे। ठीक है, किसका सिलेक्शन होगा किसका सिलेक्शन नहीं होगा, सारा कुछ आपका इसमें पता चल जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपने दोस्तों के साथ जो बेल्ट्रॉन की तैयारी कर रहे हैं, जो बेल्ट्रॉन का फॉर्म भरे हुए हैं, उसके पास भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चलिए, आपको सारा कुछ प्रूफ के साथ बताया जाता है। जैसे कि आपको सब कुछ पता होगा कि हमें 60 नंबर का कंप्यूटर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जिसका सिलेबस आप लोग को पता होगा। ठीक है, जिसमें से हमें 30 नंबर लाना पड़ता है। ठीक है, एससी एसटी इसके साथ साथ फीमेल कैंडिडेट के लिए 10% छूट भी है, टाइपिंग में भी और रिटेन में भी। ऐसा नहीं है कि रिटेन में सिर्फ छूट है, टाइपिंग में भी छूट है। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग रिटेन में है, टाइपिंग में नहीं है। तो आपको प्रूफ के साथ सारा कुछ हम बताएंगे। ठीक है, देखिए आगे। सबसे पहले यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट मैं लाया हूं जो कि पिछला मेरिट लिस्ट है। ठीक है, 2019 में जो वैकेंसी आया था बेल्ट्रॉन का, उसका मेरिट लिस्ट है। आपको ये भी बताएंगे कि दोनों में से एक में पास है और दूसरा में फेल है तो क्या उसका रिजल्ट हुआ, यानी मेरिट में नाम आया है नहीं, तो बिल्कुल वो चीज बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले हेडिंग को पढ़िएगा, कह रहा फाइनल रिजल्ट ऑफ, क्या बता रहा है, सॉरी यहाँ पे पेन सेलेक्ट नहीं हो रहा है। फाइनल रिजल्ट ऑफ टाइपिंग टेस्ट डीईओ कैंडिडेट। देखिए यहाँ पे आपका 18 19 20 21 फरवरी 2020 को मतलब ये निकाला गया है। और ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में रजिस्ट्रेशन के अनुसार पर असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में इसे सजाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जनरल कैंडिडेट के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए इंग्लिश टाइपिंग स्पीड कितना होना चाहिए था, तो 30 था, और हिंदी कितना है तो 25 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, एससी एसटी ओमेन, एससी एसटी तथा ओमेन के लिए इसमें 10% छूट दिया गया। इसके साथ साथ आपका यानी 10% छूट देगा तो इंग्लिश का स्पीड और हिंदी का स्पीड क्या कितना होगा, तो इंग्लिश का स्पीड आपका कितना होना चाहिए, तो 27 होना चाहिए, हिंदी का कितना होना चाहिए, तो 23 होना चाहिए, 10% छूट देने के बाद। ठीक है, इसके साथ साथ विकलांग के लिए आपका 15% छूट है, यानी कि 15% छूट दिया जाए तो इंग्लिश में उसको 26 लाना होगा और हिंदी में कितना लाना होगा, तो 21 लाना होगा। अब आगे चलते हैं, जैसे यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, उसका नाम दिया हुआ है और इसका कैटेगरी दिया हुआ है, जनरल कैटेगरी के हैं, और एक और क्या है, तो फीमेल है। एमसीक्यू में इसका मार्क्स कितना है, 36 है, पास होना जरूरी है। ठीक है, पास होना जरूरी है, और एमसीक्यू में तो पास होना ही जरूरी है। इसके साथ साथ हिंदी इंग्लिश में क्या दोनों में पास होना है या नहीं, अभी जस्ट पता चल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ये 36 नंबर लाया है एमसीक्यू में, और इंग्लिश में कितना लाया, तो 33 लाया है, और हिंदी में कितना लाया, तो 36 लाया है। तो इसका क्या हो गया, मेरिट लिस्ट में तो नाम आ गया, क्योंकि ये तीनों चीज में पास है तो इसका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। ठीक है, अब देखिए एक कैंडिडेट है BC2 में है, इसका क्या है, 31 नंबर है, आपका एमसीक्यू 36 है, ये 24 है। देखिए BC2 के लिए कितना लाना है हिंदी में, BC2 के लिए आपका हिंदी में कितना लाना है, तो 25 ही लाना, लेकिन ये इसका कितना है, 24.7 है, तो एक में पास है या नहीं, तो इसका क्या रिजल्ट हुआ या नहीं, रिजल्ट हुआ। चलिए आगे भी हम दिखाते हैं, और ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं। जैसे देखो एक जनरल कैटेगरी का बच्चा है, ये मेल है, लड़का है, और क्या है, इसका एमसीक्यू में 38 नंबर है तो इसमें तो पास है, इंग्लिश में कितना है, तो 31 है, और हिंदी में देखो कितना है, 19.6 है। इसका सिलेक्शन किस तरह से हो गया ना सिलेक्शन। तो आपको घबराना नहीं है, किसी एक में पास जरूरी है। ठीक है, इसमें किसी एक में अच्छा नंबर लाइए, लेकिन हाँ इस बार क्या होने वाला है, फॉर्म अधिक भरे गए हैं। ठीक है,
4.5 लाख लगभग फॉर्म भरे गए हैं और सीटों की संख्या लगभग 7 से 8 हजार है। तो इसमें कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाएगा। टाइपिंग करने वाले बच्चे एका पर एक हैं, ठीक है। ये नहीं सोचिएगा कि हमारा 30 से चलो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ टाइपिंग करने वाले बच्चे 50 भी ला रहे हैं, 55 भी ला रहे हैं, ठीक है ना, 40 भी ला रहे हैं। तो आपको बेहतर करके रखना टाइपिंग को। कम से कम अगर इंग्लिश की बात किया जाए तो 40 से 45 रखें, अगर हिंदी की बात किया जाए तो 35 से 40 रखें, इतना से कम नहीं रखें, अन्यथा आपका प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। आगे और बता देते हैं, जैसे देखिए एक एससी कैटेगरी का बच्चा है, 27 नंबर लाया है, 35 नंबर इंग्लिश में है और 22 में ही है, क्या ये पास है या नहीं? बिल्कुल फेल है। एससी कैटेगरी है ना, एससी के लिए कितना लाना है हिंदी में? एससी के लिए कम से कम 23 लाना, लेकिन लाया कितना? 22.2। क्या इसका मेरिट लिस्ट में नाम आया? नहीं, नाम आ गया, ठीक है। तो विथ इन प्रूफ आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से यहाँ पे मेरिट बना गया है। इसी प्रकार से आपका मेरिट भी बनने वाला। और आगे अभी दिखा देते हैं, ठीक है, घबराना नहीं है। और आगे देखिए, अभी देखिए एक बच्चा है BC2 में कितना लाया है? तो 50 मार्क्स लाया है। कितना लाया है? 50 मार्क्स। और इसका टाइपिंग भी अच्छा खासा, इंग्लिश में, हिंदी में भी अच्छा खासा। एक और बच्चा की बात किया जाए, देखिए जनरल कैटेगरी से है, ये जनरल कैटेगरी से है और इसका नंबर कितना है? तो 34 नंबर MCQ में है। हिंदी की बात किया जाए, सॉरी इसका देखा जाए MCQ कितना है? तो 42 है। आपका यहाँ पे 27 नंबर इंग्लिश है। किस कैटेगरी में है? जनरल कैटेगरी, लेकिन फीमेल है तो फीमेल के लिए तो छूट मिलेगा ही। इंग्लिश कितना लाना है? तो इंग्लिश आपको लाना था कितना? तो कितना था? देखिए इंग्लिश कैटेगरी के लिए कितना लाना? तो 27 लाना था। ये पूरा का पूरा 27 लाई है। लड़की है ना, फीमेल है, लेकिन यह हिंदी में फेल है। क्या है? हिंदी में फेल है। तो आपका क्या मेरिट लिस्ट में नाम आया नहीं? इसका नाम आ गया ना, तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको घबराना नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज और ध्यान देना, हम पहले ही बोल चुके हैं, आपको इतना पर नहीं रहना कि 27 था हो गया, 28 का हो गया, 30 था हो गया, ऐसा नहीं। कंपटीशन इस बार ज्यादा है, ठीक है। आपको 35 से 40 स्पीड रखना है, तभी आप उम्मीद रखेंगे, अन्यथा उम्मीद नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत ही कम है, याद रखना, ठीक है। देखिए इसका रिजल्ट किस वजह से हुआ? एक चीज और, इसका एक रीजन है, इसका रिजल्ट किस वजह से भी हुआ है? तो 42 नंबर MCQ अच्छा था इसका, ठीक है। तो इसके आधार पर भी मेरिट बन सकता है ना। इसके आधार पर रिटेन टाइपिंग टेस्ट के आधार पर भी ये आपका मेरिट बन सकता है। समझ में आ रहा है? बाकी ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, तो चलिए और दिखा देते थोड़ा सा। देखिए एक, देखिए मात्र 3 का इंग्लिश का स्पीड है, लेकिन इसका हिंदी का स्पीड कितना है? 3 है। इंग्लिश का स्पीड कितना है? 34.4 है। और MCQ कितना है? 30 है। मेल कैटेगरी BC1 में है, तो क्या ये पास हुआ या नहीं? पास हो गया। तो आपको किसी का बात नहीं सुनना है, किसी एक को लेकर चलना है। हिंदी, हाँ, एग्जाम दोनों देना, एग्जाम आप दोनों दीजिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है, अगर हम अच्छे से तैयारी कर ही रहे हैं तो हम पास दोनों में हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब समय बहुत कम है, इसलिए आप झंझट में ज्यादा ना पड़े, किसी एक टाइपिंग को लेकर आगे बढ़ जाए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से तैयारी करना, MCQ टाइपिंग वगैरह सारा कुछ, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सारा बात समझ में आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।